हाउ टू हैंडल योर जेई नीट प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें कि भाई हर एक बच्चे को प्रेशर होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है तुम अकेले इंसान हो जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तुम अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो। हर एक स्टूडेंट, भले वो टॉपर भी हो या गधे से गधा स्टूडेंट भी हो, हर किसी को प्रेशर होता है भाई। मेरे को भी बहुत प्रेशर हुआ था अपने टाइम पे। सिंपल सी बात है, इस प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये प्रेशर के चलते उसके नीचे दब के तुम अगर प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन की वाट लगनी तय, तो तुम्हारे प्रिपरेशन की वाट लगनी तो तय है भाई। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो प्रेशर के अंदर तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस देना सीखना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे भैया, तो आइए हम आपको इस वीडियो में वही बात बताते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कैसे तुम एक प्रेशर के अंदर, क्योंकि प्रेशर हर बच्चे को होता है, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि भाई वो परफॉर्मेंस अपना गंदा कर देते हैं, मॉक टेस्ट में जाके कुछ भी लिख के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे तुम हरकतें करते हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना डिस्ट्रैक्शन के लिए गेमिंग, यूट्यूब चैनल, मूवीज़, एनीमे ये सब देखने लग जाते हैं। नहीं, वो प्रेशर को झेलते हैं, उसके अंडर काम करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ भरतदीप, आई एम एन NIT स्टूडेंट फ्रॉम NIT रायपुर, ठीक है। और तो शुरुआत करते हैं मेरी कहानी के थ्रू। तो शुरुआत हुई थी यहाँ पे क्लास 11th की बात है आई थिंक सो, जब मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर के बारे में पता चला था। ऑफकोर्स सी बात है यार कि क्लास 10 9th 8 में ना इतना प्रेशर होता नहीं है, हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बट इतना होता नहीं है। एज यू नो, बोर्ड्स होते हैं, बट हमारे टाइम पे तो हमारे बोर्ड्स भी नहीं हुए थे। मजाक की बात ये, मतलब मज़े की बात ये कि बोर्ड्स भाई कोविड बैच ही हुए थे। येस, आई एम फ्रॉम कोविड बैच, तो मेरे बोर्ड्स भी नहीं हुए थे उस समय। तो क्या हुआ था कि भाई मेरे को मज़े मज़े में ज़िंदगी कट रही थी, ठीक है। बोर्ड्स हुए नहीं, 8 9th में भी मैंने ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स दिए नहीं थे क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो और 9th में मेरे कोविड आ गई थी फाइनल के टाइम पे, और 10th में हम ऐसे ही प्रमोट हो गए थे बिना बोर्ड्स दिए। तो बहुत ज़िंदगी मज़े में कट रही थी। प्रेशर क्या होता है वो तो हम जानते नहीं थे। तो क्या हुआ, 11th आई, धीरे धीरे भाई नए नए चैप्टर्स चालू हुए। पहले तो शुरुआत में ईजी लगता था, रेजोनेंस, हाँ वही, फिर वर्क पावर एनर्जी तक बहुत मज़ा जा रहा था भाई, ठीक है। 11th मेरा, उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि असली औकात क्या है हमारी भाई। असली औकात पता चल गई, क्योंकि भाई जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़े धीरे धीरे लेवल बढ़ते गया भाई। प्रेशर का लेवल जो है ना, यहाँ से यहाँ बढ़ गया भाई सीधे। मतलब पूरा, मतलब दिमाग खुल गया भाई, क्या चल रहा है कोचिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कहाँ पे है भाई, कोचिंग कहाँ पे चल रही है। मतलब खतरनाक हो गया था, ठीक है। तो प्रेशर ना बहुत ज़्यादा, मजाक से हट के भाई सच्चे में बहुत ज़्यादा हो गया था। सिर्फ ये तो पढ़ाई प्रेशर बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या बैकलॉग्स बन रहे हैं, कब क्या हो रहा है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ तो सबकी होती है। किसी का कोई दोस्त धोखा दे रहा है, किसी का कोई ब्रेकअप हो रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं सुन रही है, किसी की क्रश उसके साथ धोखाधड़ी कर रही है, कभी बात नहीं कर रहा है, कभी कोई कुछ हो रहा है। तो भाई मतलब ज़िंदगी में फैमिली प्रेशर भी आते हैं, सारे प्रेशर आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये हुआ कि 11th 12th में मेरे को तगड़ा वाला प्रेशर हो गया भाई। एंड के टाइम में जो प्रेशर होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। आपके 2 3 4 महीने में जेई का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, तो आपको जिस लेवल का प्रेशर फील होता है ना, वो भाई अलग लेवल का होता है, ठीक है। मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है पूरे प्रेशर जो जेई जर्नी या नीट जर्नी में तुम्हारा होता है ना। एंड के जो 3 4 महीने में जितना प्रेशर झेलना पड़ता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं मानता हूँ भाई, मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, और ऑफकोर्स सी बात है तुम भी अभी करोगे कुछ टाइम बाद, या फिर कुछ लोग तो कर भी रहेंगे। तो तुम्हें करना क्या है भाई, मैंने जेई का प्रेशर हैंडल करना कैसे सीखा, ये मैंने चीज़ सीखी ड्रॉप ईयर में। मेरे को 11th 12th में अगर ये चीज़ आती तो आज शायद मैं बहुत अच्छे कॉलेज में होता। मतलब अभी भी आई एम एट इन अ गुड कॉलेज, मतलब आई एम एन NITian, जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि प्रेशर हैंडल करने के लिए ना तुम्हें कुछ चीज़ें होती है जो उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है तो यकीन मानो, मेरी बात मानो, मैंने ये चीज़ें अप्लाई की है मैंने ड्रॉप ईयर में। और 12th के कंपैरिजन में मेरा ड्रॉप ईयर बहुत ही रिलैक्स किया था। मैं जानता हूँ ड्रॉप ईयर में लोगों को ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट होता है, क्या पता क्या होगा, एक साल ड्रॉप ले लिया, तुम्हारे दोस्त है जो नए नए कॉलेजेस जा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे को ड्रॉप ईयर में कम प्रेशर हुआ था कंपेयर टू मेरे 12th क्लास में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की थी अपने लाइफ में, जो तुम्हें मैं अभी सिखाऊंगा। तुम्हें वो चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ मैं टेंशन को, एनजाइटी को, डिप्रेशन को, तो ये चीज़ें फॉलो करो। और यकीन मानो, ये मेरा यकीन मानो, मैंने जेनविनली ये चीज़ें फॉलो की थी। मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मेरी डायरीज रखी है जिनमें मैंने ये सब चीज़ें फॉलो करता था, ठीक है। और बहुत बहुत आसानी से ना प्रेशर कम होता है तुम्हारा, मतलब इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। प्रेशर अपने आप हल्का होते जाता है। तो क्या चीज़ें थी वो, जिनमें से एक था भाई मंदिर जाना। देखो, तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि मतलब ये क्या, ये मंदिर जाना कहाँ से आ गया भैया, क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो।
देखो, ऑफ कोर्स ये बात है, हर कोई रिलीजियस नहीं होता, लेकिन जो लोग यहाँ पे है या फिर जो लोग नहीं भी मानते हैं भगवान पे, गॉड पे, पहली बात तो ये है कि यार मंदिर भले मत जाओ बट पूजा करो, प्रे करो, ठीक है। मैं अपने ड्रॉप ईयर में 365 डेज होते तो 365 डेज, चाहे बारिश हो, होली हो, दिवाली हो, तूफान आ रहा हो, धूप हो रही हो, रात हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो ना, मेरा सुबह का एक टाइम फिक्स था, मैं उस टाइम पे जाता था मंदिर। जाके वहाँ पे पंडित जी से मेरी मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी ना, बेस्ट फ्रेंड बन गए थे मेरे एक टाइम पे, ठीक है। उनको मेरी लाइफ की हर बातें पता होती थी, मैं जाता था, अपना माइंड फ्रेश करता था और दबा के मतलब प्रे करता था अच्छे से, आरती वारती करता था, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि क्या करते थे भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे को पास करवा देना है, एनआईटी दिलवा देना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट एट दी एंड मतलब मेरे एक प्रेशर को हल्का करने के लिए ना, मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं दिल खोल के जाके थोड़ा शांति से बैठ सकूँ। तो मेरे टाइम पे ना एक मंदिर एक ऐसी जगह थी जो मैं प्रे करता था। बहुत लोगों की अलग अलग जगह होती है, मतलब मेरे लिए ये था, क्योंकि मतलब मंदिर एक ऐसी जगह थी वहाँ पे बहुत शांति मिलता था, ठीक है। और प्रेशर को हैंडल करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग खाली कर दो, ठीक है। खाली करने से ये होगा कि भाई तुम्हारे पास जितने भी मतलब अनसन चीज़ें चल रही होगी ना दिमाग में, वो थोड़ी देर के कहीं और जाओगे तो वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा ना, तो चीज़ें अपने आप भूल जाते हैं। तो क्या हुआ ना, मैंने मंदिर जाना इस तरीके से शुरू किया और मेरे बहुत काम आया प्रेशर को हैंडल करने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो ना, एक बार ट्राई करके देखो, दिन का कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक बार प्रे करके देखो, ठीक है। इसके बाद आता है भाई मेडिटेशन। मेडिटेट मैंने हर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब कभी कभार गैप हो जाता था, बट ऑलमोस्ट हर एक दिन मैं मंदिर जाके या मंदिर जाने से पहले, ठीक है, वहाँ मेडिटेट करता था, बैठ के आराम से अपने कमरे में, और सुकून भले शांति से एकदम मतलब अपने ब्रेथ पे फोकस करते हुए, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, जब तुम ओवर थिंक करने लग जाते हो, एकदम ज़्यादा तुम सोचने लग जाते हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तुम्हारे काम कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुम प्रेशर में जब काम करोगे ना तो अच्छे से वो काम होगा भी नहीं। तो क्या करना है, तुम्हें अपने आप को थोड़ा शांत रखना सीखना है। शांत कैसे रखोगे, प्रेशर को हैंडल कैसे कर पाओगे, मेडिटेट करके। मेडिटेशन को तुम हल्के में मत लो, मेडिटेशन एक ऐसी चीट कोड है ना भाई, जिससे तुम अपने मतलब भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे, ठीक है। प्रेशर को कंट्रोल करना सीखोगे, प्रेशर के अंडर कैसे सफिशिएंट अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के थ्रू मतलब काम कर सकते हैं ना, वो सीखोगे, वो मेडिटेशन से ही होगा। तुम बोलोगे भैया क्या बकवास करो, बट तुम मेरे आधे से ज़्यादा चैनल में देखोगे ना, तो मैं मेडिटेशन को मैं बहुत ज़्यादा प्रीच करता हूँ, क्योंकि मतलब बच्चे ना इसका मतलब फ़ायदा समझते नहीं है। आज में जेनजी लोग यही है कि भाई मेडिटेशन ये सब कौन करता है, बट तुम अपना अपने ग्रंथ पढ़ोगे या फिर जितने भी पुराने टाइम पे होता था ना, क्लासेस होती थी, गुरुकुल्स होते थे, उन सब जगहों में एक चीज़ कॉमन थी। क्या चीज़ थी भाई, मेडिटेट करना सिखाते थे। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका तुम मतलब फ़ायदा अनगिनत है। ओवर थिंकिंग हो गया, प्रेशर हैंडल करना हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन ना तुम्हें मेडिटेशन के थ्रू मिलता है। तो एक बार को मेरी बात मानो, तुम 2-3 महीना ट्राई करो ये चीज़, मंदिर जाओ, प्रे करो या फिर घर पे ही प्रे करो, ठीक है। 10-15 मिनट प्रे करो एकदम अच्छे से, उसके बाद सुबह जल्दी उठो और मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेशन करने का ट्राई करो, और ये सब चीज़ें करने के बाद ना तुम्हें खुद इफेक्ट दिखने लग जाएगा इसका, कि कैसे तुम अपने प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ है, बहुत लोग होते हैं ना कि भाई अपने अंदर जो है ना नेगेटिव थॉट्स लाते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स भैया कैसे, मतलब भाई मेरे से नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स को भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ये चीज़ें मैं खुद अप्लाई किया हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे कोई हवा में फैली हुई बातें नहीं बता रहा है कि हाँ बस ये ऐसे कर दो, कुछ नहीं है भाई। चीज़ें मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो की थी, और 12th में जितना प्रेशर था ना, उससे 100 गुना कम प्रेशर लगता था मेरे को ड्रॉप में। इसके कारण मैं और अच्छा पढ़ पाता था। ऑफकोर्स ये बात है, कम प्रेशर होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी, है ना। तो प्रेशर को कम ऐसे ही करते हैं। ड्रॉप ईयर में क्या किया, मेडिटेट किया, और क्या किया, मंदिर गया। अब थर्ड चीज़ आती है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ठीक है। मैंने इस बुक में भी किया है, मतलब ये 2 डायरी भर रखी है, मैंने 5-6 डायरी भर दी है पिछले 3 सालों में, ठीक है। कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर करके, यहाँ पे तो बस 2 रखी है। तो क्या है कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या होती है, तुम्हें जनरल करना है अपनी थॉट्स को। क्या है कि आज मेरा दिन कैसे गया, तुम्हें लिख देना है, और जो भी चीज़ें ना अच्छी चीज़ें लिखनी है, और बस 3 पॉइंट्स लिखना है, जितना छोटा लिख सकते हो लिखो, ठीक है। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइटिंग दैट आई हैव, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। आज के दिन में तुमने अच्छा पढ़ा तो आप जाके लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल आई हैव कंप्लीटेड 1 चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही है उसको ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल होने से क्या होता है ना, अपने अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग आती है, ठीक है। बहुत लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं, क्योंकि 24 घंटे उनके मन में नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है। अगर तुम कुछ पॉजिटिव सोचोगे नहीं पूरे दिन
दिन में, तो कैसे तुम्हारे मन के अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। देखो मेरे टाइम पे ना मैं बहुत नेगेटिव हो गया था ड्रॉप ईयर में, बता रहा हूँ। प्रेशर तो मेरा अलग था ही 12th में, ठीक है। उसके अलावा भाई ड्रॉप ईयर में ये हो गया था कि मेरा ब्रेकअप हो रखा था, तो मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। और प्लस मेरे कोई क्लोज वन थे नाना जी, उनकी डेथ भी हो गई थी, और मैं जेई फेल हो गया था, हज़ारों चीज़ें हो गई थी, जिसके कारण ना मैं एकदम मतलब ओवर थिंक करते रहता था और प्रेशर हैंडल कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने क्या चीज़ें चालू की थी, मैंने मंदिर जाना चालू किया था, मैंने मेडिटेट करना चालू किया था, और मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चालू किया था। ऑप्टिमिस्टिक किस तरीके से कि भाई मैं डेली 3 पॉइंट्स लिखता था अपनी डायरी पे, यही डायरिया रखी है वहाँ पे, कि जिससे भाई दिन में कोई भी छोटी चीज़ हुई ना जिसके लिए मैं खुश हूँ। आज मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त आके मेरे को हाय बोला, जिसको मैंने बहुत दिनों बाद मिला, तो उसको वो मैं डायरी में लिख दिया, आई एम ग्रेटफुल दैट माई फ्रेंड कम, और मतलब हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना है, ठीक है, कि आज मैं अपने दोस्त से मिला और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मिला मैं, ठीक है। या छोटी छोटी चीज़ें, मैंने आज एक नई कॉपी खरीदी तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं ऐसे 3 चीज़ें हर दिन लिखता था, जिससे मेरे अंदर से ना वो पॉजिटिव थिंकिंग आती थी। तो देखो प्रेशर तो सबको होता है, ठीक है। ये कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू मैंने अपने टाइम में अपने प्रेशर को हैंडल करना सीखा था, ठीक है। प्रेशर में काम करना सीखना पड़ेगा तुम्हें, वो टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप को ना मतलब हार्ड वर्किंग स्टेज में रख के तुम सीख जाओगे। बट ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो तुम अगर फॉलो करोगे ना, तो ये सब चीज़ें हैंडल करना और आसान हो जाएगा। और एक चीज़ है यार, अगर तुम्हें ज़्यादा ऐसा प्रेशर फील हो रहा है ना, कभी भी अकेले मत रहो, कभी जाओ बाहर जाओ, नेचर में वॉक करो, ठीक है, लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो, बातचीत करो, लोगों के आसपास रहो, थोड़ा फ्रेंडली रहो, लोगों से बात करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई बस एकदम मतलब अकेले पड़े हो, प्रेशर में एकदम दबे पड़े हो, नहीं पढ़ाई हो रही है लेकिन तब भी पढ़ने बैठे हुए हो। नहीं, तुम्हें एक चीज़ करनी है, तुम्हें क्या करना है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है, तुम्हें लोगों से बात करना है, अनजान लोगों से बात करो, थोड़ा दोस्तों से बात करो। ऐसा नहीं 3-3 4 4 घंटा बात करो, ऐसा नहीं, 10-15-20 मिनट, कभी आधा घंटा ऐसे बात कर लो, तो क्या लगता है ना, दिन अच्छा जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है दिल को कि हाँ भाई हाँ, अब मैंने किसी से बात की, अब चलो माइंड फ्रेश हो गया, अब पढ़ने बैठते हैं। तो प्रेशर ना ऐसे कभी कभार हैंडल हो जाता है। और सिंपल सी बात है, थोड़ा नेचर में घूमो, वॉक के लिए जाओ। ऐसा नहीं 24 घंटे अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, पूरा पढ़ रहे हो 24 घंटे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें थोड़ा जाना पड़ेगा नेचर में, वॉक करना पड़ेगा, भले अकेले घूमो, कान में ईयरफोन्स लगा के गाने सुन सुन के घूमो, लेकिन थोड़ा मतलब नेचर पे जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेशर हैंडल करने के। अगर तुम्हारे पास भी कोई तरीका हो जिस तरीके से तुम अभी अपना प्रेशर हैंडल करते होगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को यार। बाकी तो एज ऑलवेज मेरे को पता है ये जर्नी हार्ड है, लेकिन तुम कर लोगे यार, मुझे यकीन है। ऑल द बेस्ट हीरो, जय श्री कृष्णा।